Hello, my dear students. Success comes to those who becomes more success conscious. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर द सेशन. इस सेशन में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ डिस्कशन करने वाले हैं एंड द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज लैम्बडा फंक्शन, जिसको ही हम लोग एनोनिमस फंक्शंस ऐसा भी कह सकते हैं. We have seen function as a topic and we know each and everything about the functions. So उन functions को यहाँ पे lambda functions के साथ हम लोग पहले compare करेंगे theoretically. lambda function लिखने का syntax क्या है, semantics क्या है, उसका comparative analysis करेंगे regular functions के साथ and then PyCharm में जाके Python के साथ इसको implement करके crystal clear करेंगे. This is one of the very important interesting topic for your examination. सेकंड इज योर ऑल पाइथन इंटरव्यू एंड थर्ड वन इज जितने भी एप्लीकेशंस आप पाइथन में डेवलप करोगे, ईच एंड एवरी एप्लीकेशन यू विल फाइंड द मैसिव यूज ऑफ लैम्बडा फंक्शंस. अभी यहां पे ब्रैकेट में कुछ लिखा है, लैम्बडा फंक्शंस आर आल्सो नोन एज एनोनिमस फंक्शन. ऐसा एनोनिमस मींस द वन व्हिच डज नॉट हैव नेम एसोसिएटेड विद इट. सो ऐसा फंक्शन जिसको नाम ही नहीं है. एंड इसके पहले जितने भी फंक्शंस हम लोगों ने डिफाइन किए, तो डेफ कीवर्ड के बाद वी आर गिविंग द नेम टू द फंक्शन, तो वो अलग ही चीज था. यहाँ पे लैम्बडा फंक्शंस के लिए हम लोग यूज करेंगे लैम्बडा एज अ कीवर्ड एंड दैट पर्टिकुलर फंक्शन विल नेवर हैव द नेम एंड दैट्स व्हाई दोस फंक्शंस आर आल्सो नोन एज एनोनिमस फंक्शन. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट how we can compare regular functions with lambda functions and फिर हम लोग practically lambda functions को लिखने जाएंगे, right? So if I want to go on writing regular function, let us say for addition of two numbers, हम लोग कैसे लिखते हैं? So I'll go on using the def keyword. I'll mention the function name as do addition and यहाँ पे we go on passing the parameters, let's say x and y. कोलन के बाद इंडेंटेशन फॉर्म में उसका बॉडी लिखते हैं, तो यहाँ पे I'll go with like r is equal to x plus y and फिर करेंगे return r, right? So this we know that how we can go on writing the regular functions with the help of which keyword? Def keyword. And यहाँ पे do addition is the name of the function. So lambda function is a function which does not have the name associated with it. So let's see first its का general format. So general format में you supposed to go on using lambda keyword and lambda keyword के बाद हम लोग लिखते हैं arguments and colon के बाद we go on writing expression, right? So lambda function कुछ ऐसे दिखता है, right? Now when we talked about the various elements of this, one is lambda, that keyword is compulsory for writing the function. उसके बाद और एक element आता है, that is arguments. Here one or many arguments can be passed. We can go on passing multiple arguments to this and expression में एक ही expression हम लोग लिख सकते हैं. That is a constraint, that is a limitation, that is a shortcoming about this lambda function. So only one expression हम लोग लिख सकते हैं. So for example, if I want to perform this particular functionality with the help of lambda functions, मैं उसको कैसे लिखूंगा ध्यान से देखना है. I'll be writing this as lambda followed by arguments. I'll say x comma y, उसके बाद कोलन करेंगे एंड यहाँ पे एक्सप्रेशन के रूप में लिख देंगे x plus y. That's it, right? Okay, now what we can do is, यहाँ पे बहुत ध्यान देके सुनना है. हाँ, ये जो पूरा का पूरा लैम्बडा फंक्शन है उससे आया हुआ वैल्यू हम लोग किसी स्पेसिफिक आइडेंटिफायर को असाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो ऑन असाइनिंग इट टू द आइडेंटिफायर लेट अस से एडिशन एंड देन हम लोग अगर इस लैम्बडा को कॉल करना है, यहाँ पे नॉर्मल रेगुलर फंक्शन को कॉल करना है, तो कैसे कॉल करते हैं? वी गो ऑन सेइंग रिजल्ट इज इक्वल टू डू एडिशन एंड देन वी गो ऑन पासिंग व्हाट 4,5. सो ये जो 4 and 5 है वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है. 4 विल गेट कॉपीड इनटू x, 5 विल गेट कॉपीड इनटू y. यहाँ पे x and y का एडिशन होके किस में आने वाला है? r. एंड जो रिटर्न हुआ r है that will come and sit into what? Result as a variable. and फिर उस रिजल्ट को हम लोग प्रिंट करते हैं.
So we'll go on printing what? Result. Right. This is how regular function के साथ हम लोग काम करते हैं. पर lambda function as it is an anonymous function, उसको नाम ही नहीं है, तो फिर उसको कॉल कैसे करेंगे? तो उसके कॉलिंग के लिए उससे आया हुआ रिटर्न वैल्यू आप किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हो एंड यू कैन यूज दैट आइडेंटिफायर टू इन्वोक लैम्बडा फंक्शन. कैसे? प्लीज सी. सो हियर आई विल सिंपली से प्रिंट एंड यहां पे कॉल करेंगे एडिशन एंड यहां पे पास करेंगे लेट अस से 5,6. दैट्स इट. सो ये जो 5,6 है, ये जो 5,6 है, that will get copied into x as well as y, right? x and y add होके यहां पे किसमें आएंगे? एडिशन में. तो पूरा this will be a call to lambda function and उसका एक्सप्रेशन जो है वो रिटर्न होके यहां पे इस प्रिंट के अंदर क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा. Right? So पहले once we come from this regular functionality to lambda function, sometimes we may feel right अरे थोड़ा क्रिटिकल है, बट ज्यादा जब हम लोग यूज करेंगे तो वी विल गेट familiar with this lambda functions and definitely you will go on enjoying writing lambda functions, right? But syntax is very clean and clear. आपको यूज करना है lambda followed by arguments. यहाँ पे multiple arguments are possible. कोलन के बाद लिखना है expression. Only single expression is permitted. आप multiple expression नहीं लिख सकते, right? Okay, and then इससे रिटर्न हुआ वैल्यू आई कैन असाइन टू सम ऑफ द आइडेंटिफायर एंड वो आइडेंटिफायर इस लैम्बडा फंक्शन को इन्वोक करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. वेरी फंटास्टिक एंड इजी एस्पेक्ट. सो लेट्स सी फर्स्ट थ्योरेटिकल डिफरेंस इन टेबुलर फॉर्मेट, बिकॉज आप जब एग्जामिनेशन अपीयर कर रहे हो तो यू मे गेट सम ऑफ द क्वेश्चन लाइक what is the difference between lambda functions and regular functions, right? So let's move into the detailings about what are the differential entities, right? Okay, definition. Single expression with what? Lambda. And यहाँ पे multiple lines of code you can go on defining into the regular functions, right? Okay, next to that, name as it is anonymous or named if assigned. आप उसको assign करके किसी identifier को उसको assign कर सकते हो, right? And यहाँ पे regular function must have what? Name. क्योंकि डेप के बाद आपको लिखना ही पड़ता है फंक्शन नेम, राइट? नेक्स्ट टू दैट स्टेटमेंट्स में ओनली सिंगल एक्सप्रेशन एंड हियर वी कैन गो ऑन इंक्लूडिंग मल्टीपल स्टेटमेंट इनटू द डेफिनेशन और फंक्शन बॉडी, राइट? नेक्स्ट टू दैट, हाँ, वी कैन नॉट यूज डॉक स्ट्रिंग. अभी हम लोग लैम्बडा फंक्शन में डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग नहीं लिख सकते, बट रेगुलर फंक्शन में डॉक स्ट्रिंग लिख सकते हैं. We cannot write it in lambda function, but we can write it in regular functions, right? Okay, and reusability best for short and temporary function. Short function जहां पे एक लाइन में एक्सप्रेशन खत्म हो रहा है, I want to return that thing, right? Lambda is most preferred way. As well as आप जब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में चलोगे तो नेस्टेड लूप का कंसेप्ट हम लोग आगे के सेशन में देखने वाले हैं. वहां पे भी लैम्बडा फंक्शन का आप मैसिव यूज होते हुए देख पाओगे. There are certain operations where lambda is more preferred as compared to regular functionalities, right? Okay, and यहाँ पे अगर complex logic लिखना है तो definitely you need to go on writing multiple statements for implementation of that logic. उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा किसके साथ? Regular functions के साथ. वहां पे एक एक्सप्रेशन में complex logic तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे, right? So lambda is not suitable in that case. So I hope कि you understood theoretical perspective of lambda function as well as regular function का difference. Now let's move into the PyCharm and Python के साथ दोनों को implement करेंगे. मल्टीपल प्रैक्टिस भी होगा लैम्बडा फंक्शन लिखने का, फिर वापस थ्योरी में आएंगे. लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नाम का एक कॉन्सेप्ट स्टडी करना है विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा फंक्शन, राइट? सो लेट्स मूव इनटू द PyCharm टू चेक इट आउट हाउ लैम्बडा फंक्शन इज वर्किंग अक्रॉस रेगुलर फंक्शंस. So we are back into the PyCharm and यहाँ पे my Python programs में we'll go with the Python file as let us say demo31, right? And यहाँ पे lambda function demo, right? Okay. So now let's go on writing some of the regular function. उसके across हम लोग lambda functions भी देखेंगे.
सिंपलेस्ट वे से शुरू करते हैं. वी हैव रिटन दिस फंक्शन मल्टीपल टाइम्स, दैट इज डू एडिशन, एंड यहां पे पास करेंगे लेट्स से x एंड y, एंड इससे निकला हुआ रिजल्ट r इज इक्वल टू x प्लस y, एंड यहां पे व्हाट विल गो ऑन डूइंग इज रिटर्न r, राइट. सो ये हुआ अपना रेगुलर फंक्शन. इसके अगेंस्ट अगर मुझे लैम्बडा फंक्शन लिखना है, सो आई मस्ट स्टार्ट विद लैम्बडा, एंड उसके बाद हम लोग आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे लेट्स से x कॉमा y, उसके बाद कोलन होगा, एंड यहाँ पे फिर एक्सप्रेशन लिखना है. सो आई सिंपली गो विद x प्लस y एज ए एक्सप्रेशन. सो यहाँ पे ये लैम्बडा फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग उसको असाइन करने जा रहे हैं एक सिंपल आइडेंटिफायर के लिए, राइट. ओके, एंड हियर आई गो विद द आइडेंटिफायर एज व्हाट, एडिशन. दैट्स इट. सो नाउ लेट्स गो ऑन वर्किंग विथ रेगुलर फंक्शन. सो यहां पे मैं प्रिंट करूंगा वर्किंग विथ रेगुलर फंक्शन, एंड कैसे कॉल करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू डू एडिशन, एंड यहां पे कॉल करेंगे लेट अस से 5,6, राइट. एंड यहां पे प्रिंट करेंगे एडिशन इज, कहां पे आ चुका है अपना, रिजल्ट में आ चुका है. सो लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस. रेगुलर फंक्शन अच्छे से वर्क हो रहा है या नहीं उसका चेकिंग आप यहां पे कर सकते हो. एडिशन इज 11, ये रेगुलर फंक्शन है. नाउ व्हाट आई डू नेक्स्ट इज, चलो अभी लैम्बडा फंक्शन को कॉल कैसे करना है. सो विल गो विथ प्रिंट वर्किंग विथ लैम्बडा फंक्शन, एंड यहां पे लेट्स गो ऑन चेकिंग कि यहां पे डायरेक्टली मैं प्रिंट करूंगा एडिशन इज, एंड यहां पे ध्यान से देखना है इस लैम्बडा से रिटर्न हुआ एंटिटी किस में आ चुका है, एडिशन नाम के आइडेंटिफायर में. सो दैट आई कैन यूज फॉर कॉलिंग द लैम्बडा फंक्शन. सो आई विल बी यूजिंग एडिशन, एंड यहां पे पास करेंगे लेट अस से 7 and 8, राइट. सो यहां पे लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस, and please go on checking like whether it is working perfectly or not. बहुत ही प्रिसाइज दिखता है, कंसाइज दिखता है, राइट. ओके, एंड समटाइम्स इट मे कंफ्यूज यू अगर आप पहली बार इसको देख रहे हो, राइट. ओके, सो ऑब्वियसली जब हम लोग डिफाइन के साथ रेगुलर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, फंक्शन बॉडी सब कुछ है. यहाँ पे एक लाइन में फंक्शन हो रहा है. सो लैम्बडा आर्गुमेंट लिस्ट कोलन के बाद एक्सप्रेशन, ओनली सिंगल एक्सप्रेशन वी कैन राइट, एंड हम लोग उसको एक आइडेंटिफायर को असाइन कर सकते हैं. उस आइडेंटिफायर को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर कॉलिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन, राइट. सो दिस इज how the lambda function works. Now let's go on playing with some more lambda functions. यहाँ पे लिखते हैं और कुछ lambda functions. Suppose हम लोगों को एक नंबर रेस टू सम अदर नंबर ऐसे करना है, राइट. x रेस टू n करना है. सो उसके लिए मुझे लैम्बडा फंक्शन लिखना है. सो लैम्बडा फंक्शन आई विल गो विद x कॉमा n, एंड यहाँ पे मैं करूंगा x पावर ऑपरेटर एंड n, एंड इसको असाइन करेंगे इज इक्वल टू गेट वैल्यू करके. गेट वैल्यू करके मेरा एक आइडेंटिफायर है. सो इफ आई गो ऑन सेइंग प्रिंट, एंड इफ आई गो ऑन सेइंग लाइक value of 2 to the power 6 is, हाँ, एंड गेट वैल्यू के लिए कॉल करेंगे 2 to the power 6 करना है. सो x का वैल्यू मैं करूंगा 2 एंड उसका पावर चाहिए मुझे 6. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट, ये लैम्बडा फंक्शन अपने लिए काम कर रहा है या नहीं. The value of 2 to the power 6 is 64. 2 raised to 5 is 32. 2 raised to 6 is 64. This is how the lambda function work, right? One expression, multiple arguments, lambda is the keyword. उसका वैल्यू हम लोग किसी आइडेंटिफायर को असाइन कर सकते हैं, एंड दैट आइडेंटिफायर वी कैन यूज फॉर कॉलिंग दैट फंक्शन, राइट. सो और एक बढ़िया फंक्शन लिख के देखते हैं लैम्बडा फंक्शन. सो आई गो विथ E1 ऑड टेस्ट इज इक्वल टू, हाँ ऐसे लिखते हैं लैम्बडा, एंड यहां पे जो नंबर पास करेंगे वो इवन है या नहीं वो रिटर्न करेंगे, राइट. सो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा. सो सिंगल कोट्स में मैं लिख रहा हूं E1 इफ पास किया हुआ नंबर mod 2 इज इक्वल टू 0, एल्स
सिंगल कोट्स में लिखते हैं ऑड। एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग इट कि हम लोग ये इवन ऑड टेस्ट एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं। सो आई सिंपली गो विद द नंबर, लेट अस से 21 को चेक करते हैं। 21 इज, हाँ, एंड यहां पे यूज करेंगे इवन ऑड टेस्ट में 21 को पास करेंगे, राइट। सो ये जो 21 है वो यहाँ पे नम के रूप में आएगा, राइट। एंड इफ दैट नम इज डिविजिबल बाय 2 देन विल से इवन, एल्स इट इज ऑड। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि ये कैसे काम कर रहा है। सो व्हेन आई वर्क ऑन दिस आई कुड बी एबल टू सी द नंबर 21 इज ऑड। लेट्स गो ऑन चेकिंग कि ये इवन के लिए भी काम कर रहा है या नहीं, कैसे करना पड़ेगा। एंड नाउ यू कैन सिंपली थिंक ऑफ helping me to write this. कैसे लिखना पड़ेगा? Print, let's say the number, let's go with 16 is, and फिर हम लोगों को कॉल करना पड़ेगा even odd test and पास करना पड़ेगा number as what? 16. So let's go on checking. 16 के लिए उसने even देना चाहिए and it says that the number 16 is even. इतना बढ़िया तरीके से lambda function goes on working. आगे के सेशन में हम लोग नेस्टेड फंक्शंस में चलने वाले हैं, वहां पे भी लैम्डा फंक्शन का हम लोग यूज देखने ही वाले हैं, राइट। बट यहाँ पे दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ लैम्डा फंक्शंस। नाउ लेट्स मूव इनटू द लिस्ट के साथ कुछ एडिशनल ऑपरेशन, जनरली उसको कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। वहां पे 3 फंक्शंस यूज होते हैं। वन फंक्शन इज फिल्टर, अदर वन इज मैप, नेक्स्ट वन इज रिड्यूस। एंड ये जो फंक्शंस है उसके अंदर जनरली लैम्डा फंक्शन का बहुत सारा यूज होता है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वापस पाई चार्ट में आएंगे एंड उसको इंप्लीमेंट करके क्रिस्टल क्लियर करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट दोस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन फंक्शंस आर। So after looking into this differentiating factors with respect to regular functions and lambda functions, now let's move on some additional aspect. Lambda functions can be also used in built-in functions like filter, map as well as reduce, and generally ये तीनों के तीनों function use होते हैं list के साथ, right? Individually discussion करेंगे, डरना मना है। So let's go into the detailings about how the filter function is going to work. यहाँ पे ध्यान से देखना है। हाँ, द फिल्टर, फिल्टर का मीनिंग क्या है? द वर्ड फिल्टर सेज दैट अपने पास एक लिस्ट है, उसमें से हम लोगों को कुछ एलिमेंट्स फिल्टर करके बाहर निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ लिस्ट, उसमें से मुझे इवन नंबर्स को बाहर निकालना है, उसमें से ऑड नंबर्स को बाहर निकालना है। ऐसे एलिमेंट है जहां पे ए प्रेजेंट है, उनको बाहर निकालना है। उन सारे ऑपरेशंस में आई विल कीप ऑन यूजिंग व्हाट? फिल्टर अलोंग विद लिस्ट, राइट। तो यहां पे दिस फिल्टर फंक्शन इन पाइथन टेक्स अ फंक्शन, एंड जनरली ये जो फंक्शन रहता है ये लैम्डा फंक्शन हम लोग लिखते हैं, राइट। सो फिल्टर इटसेल्फ इज अ फंक्शन। उसके पहला पैरामीटर के रूप में हम लोग एक फंक्शन पास करते हैं एंड दूसरा पैरामीटर में हम लोग पास करते हैं व्हाट? लिस्ट। सो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। द लैम्डा फंक्शन यहाँ पे फंक्शनलिटी लिखते हैं कि किस वे से हम लोगों को वो फिल्टरिंग चाहिए एंड किसके ऊपर चाहिए। तो जो लिस्ट के ऊपर हम लोगों को वो फिल्टरिंग चाहिए वो लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करना पड़ेगा, राइट। एंड नेक्स्ट इज दिस ऑफर अ एलिजेंट वे टू फिल्टर आउट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब हम लोगों ने जो लैम्डा फंक्शंस में फंक्शनलिटी लिखा है उस हिसाब से, राइट। फिल्टर से हम लोगों को एक लिस्ट मिलेगा जो हम लोग लिस्ट प्रिंट करके चेक भी कर सकते हैं कि आर वी एबल टू फिल्टर आउट द एग्जैक्ट एलिमेंट दैट आर स्पेसिफाइड बाय दिस लैम्डा फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये अभी थेरोटिकली अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो ये एग्जांपल से बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, राइट। सो आई हैव दिस लिस्ट एज अ माय लिस्ट जहां पे 1 से लेके 10 तक के नंबर्स हैं एंड नाउ आई वांट टू फिल्टर आउट ओनली द लिस्ट विच विल हैव इवन नंबर्स। सो यहां पे देखो फिल्टर फंक्शन यूज किया, राइट। किसके ऊपर काम करेगा? माई लिस्ट के ऊपर। एंड फिल्टरिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? तो उसके लिए हम लोगों ने लिखा लैम्डा फंक्शन। एंड वी नो लाइक लैम्डा फंक्शन, लैम्डा कीवर्ड फॉलोड बाय द आर्ग्यूमेंट एंड देन फॉलोड बाय द एक्सप्रेशन, राइट। सो माई लिस्ट का हर एलिमेंट किसके रूप में आएगा? एक्स के रूप में आएगा। फिर एक्स के रूप में मतलब पहले 1 आया,
1 mod 2 इज इट इक्वल टू 0? अगर ये ट्रू है तो फिल्टर में आएगा, ट्रू नहीं है, फॉल्स है तो फिल्टर में नहीं आएगा, राइट? दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क ऑन, राइट? एंड एंड में इसका जो रिजल्ट है फिल्टर का, वो हम लोगों को मिलने वाला है रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, एंड उसको लिस्ट के साथ हम लोगों ने इस रिजल्ट को प्रिंट कर लिया एज अ लिस्ट, एंड वहां पे हम लोगों को सिर्फ दिखाई देगा लिस्ट ऐसे 2, 4, 6, 8 एंड 10 फॉर दिस पर्टिकुलर केस। जब हम लोग इसका इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे तो डेफिनेटली वी कुड बी एबल टू सी दिस वर्किंग इन सच वे, राइट? सो दिस इज व्हाट अबाउट filtration of the list. Now let's see like next function, that is mapping of the list, right? So list का directly map करना है onto another list by making certain changes into the list. तो यहाँ पे filtering नहीं है, पूरा का पूरा list map होगा अलग list के ऊपर by making some changes into the list element. For example यहाँ पे the map function जब भी यूज करेंगे तो उसमें भी दो पैरामीटर्स देने हैं. The parameter first one is function on the basis of which you want to go with mapping of list element. तो यहां पे हम लोग ये जो फंक्शन लिखने वाले हैं, ये फंक्शन किस रूप में होगा? सो ये फंक्शन होगा लैम्बडा फंक्शन के रूप में, एंड देन जिस लिस्ट के ऊपर आपको मैपिंग करना है वो लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, एंड देन द फंक्शन इज कॉल्ड विथ लैम्बडा फंक्शन, एंड द न्यू लिस्ट, नया लिस्ट रिटर्न होगा which contain all the lambda modified atoms returns by that function for each atom, right? Let's see one example के थ्रू और भी क्लियर होगा. एंड यहाँ पे ये एग्जांपल में जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा लिस्ट, राइट? दिस लिस्ट इज पास्ड एज माय लिस्ट, एंड अभी मुझे करना है ये लिस्ट के साथ एक नया लिस्ट जहां पे हर लिस्ट के एलिमेंट को मैं करना चाहता हूं मल्टीप्लाई बाय 2. सो मैंने लैम्बडा फंक्शन यहां पे लिख दिया, लैम्बडा एक्स, हर लिस्ट का एलिमेंट विल कम इन एक्स एंड एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2. सो बनने वाला लिस्ट मुझे ये लिस्ट के हर एलिमेंट का मल्टीप्लाई बाय 2 दिखेगा, राइट? ऐसे 16, 18 एंड 20 ऐसा मुझे फाइनली लिस्ट दिखेगा जो कि किस में आएगा? रिजल्ट, एंड वो लिस्ट के साथ मैं उस रिजल्ट को प्रिंट करूंगा. दिस इज हाउ द मैपिंग वर्क्स. List का mapping into another list by making some modification with list items. बहुत interesting one, right? So filters and map, and there is one more entity that is next functionality, that is reduce. तो यहां पे ये फंक्शनलिटी मतलब लिस्ट के एलिमेंट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन करके हम लोग उसको रिड्यूस करेंगे एक स्केलर फॉर्म में, राइट? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इट मींस, राइट? So reduce function in Python takes again दो आर्ग्यूमेंट लेगा. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, ये अगेन रहेगा लैम्बडा फंक्शन, एंड सेकंड वन इज जिस लिस्ट के ऊपर आपको रिडक्शन करना है वो लिस्ट आपको पास करना पड़ेगा एज एन आर्ग्यूमेंट, राइट? ओके, अभी ध्यान से देखना ये क्या कर रहा है. द फंक्शन इज कॉल्ड विथ लैम्बडा फंक्शन एंड इटरेबल, एंड अ न्यू रिड्यूस्ड रिजल्ट. यहां पे नया लिस्ट नहीं मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा जो कि स्केलर वैल्यू होगा, इज रिटर्न, एंड दिस परफॉर्म्स अ रिपीटेटिव ऑपरेशन ओवर द पेयर्स ऑफ इटरेबल, राइट? सो ये पेयर्स ऑफ इटरेबल क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. बट यहां पे अगर हम लोगों को रिड्यूस फंक्शन यूज करना है तो वी नीड टू गो ऑन इंपोर्टिंग दिस मॉड्यूल. अभी तक के डिस्कशन में, अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने मॉड्यूल क्या चीज है ये देखा नहीं है. नेक्स्ट सेशन में हम लोग मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे, तब जाके ये क्या है ये आपको क्रिस्टल क्लियर होगा. तब तक के लिए थ्योरेटिकली बी विथ मी कि रिड्यूस को यूज करने के लिए हम लोगों को प्रोग्रामिंग में इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? सो यहाँ पे लेट्स सी द एग्जांपल. सो एग्जांपल से ये और भी बढ़िया क्लियरेंस मिलेगा इसका, एंड दिस इज व्हाट द एग्जांपल इज. तो यहाँ पे प्लीज सी, ये स्टेटमेंट हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा अगर हम लोगों को रिड्यूस यूज करना है, राइट? क्यों करना है, क्या है ये स्टेटमेंट, ये सारा मॉड्यूल्स के साथ मैं क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं. तो अभी ये अपना लिस्ट है 1 2 3 4 5. अभी मुझे क्या करना है, ये पहले दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर जो बनेगा उसका मल्टीप्लीकेशन विथ 3, फिर जो बनेगा उसका मल्टीप्लीकेशन विथ 4, मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स एंड गेट द रिजल्ट. तो मुझे अगर ऐसा करना है तो ये माई लिस्ट को मैंने पास कर दिया, राइट? किस फंक्शन को? रिड्यूस. एंड फिर
इस लिस्ट के ऊपर क्या ऑपरेशन करने हैं, लिस्ट के दो एलिमेंट्स मिलेंगे एक्स एंड वाई के रूप में, एंड फिर वो दो एलिमेंट का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, उसका रिजल्ट फिर नेक्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई, उसका रिजल्ट फिर नेक्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई, उसका रिजल्ट आएगा एक्स में, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वाई में, इनका मल्टीप्लीकेशन होके रिजल्ट विल कम एंड सेट इनटू व्हाट, एक्स। एंड सबसे एंड में रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा किस वेरिएबल में, रिजल्ट जिसको सिर्फ हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, वी आर नॉट प्रिंटिंग इट लाइक लिस्ट ऑफ रिजल्ट, क्योंकि ये लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट नहीं है, ये ध्यान से देखो, दिस विल बी जस्ट अ स्केलर वैल्यू जिसको हम लोगों को प्रिंट करना है। सो लेट्स गो ऑन वर्किंग विद फिल्टर मैप एंड रिड्यूस फंक्शनैलिटी इनटू द पाइथन एंड उसको क्रिस्टल क्लियर करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। आपके बहुत सारे पाइथन के एप्लीकेशन में आप लिस्ट को यूज करने वाले हैं जहां पे इन तीन फंक्शन का बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगा। सो लेट्स मूव इनटू द पाइथन टू मेक इट मोर क्लियर। सो वी आर बैक इन टू द पाइथन एंड अपना ये जो कोड है जहां पे लैम्बडा फंक्शंस वर्क हो रहे हैं बहुत अच्छे से, व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट कमेंट ऑन दिस कोड, इसको मैं कमेंट में रख रहा हूं, राइट, ओके। एंड ऊपर ही यहाँ पे सबसे पहले हम लोग काम करेंगे फिल्टर के ऊपर, एंड हियर आई विल गो विद माई लिस्ट इज इक्वल टू, लिस्ट को डिफाइन करते हैं, आई हैव सो मेनी एलिमेंट्स इनटू दिस, एंड अभी इस माई लिस्ट के ऊपर फिल्टर फंक्शंस वर्क करवाना है, राइट, ओके। एंड उसका रिजल्ट मुझे एक रिजल्ट नाम के लिस्ट के रूप में मिलेगा। सो कैसे वर्क करना है, लेट्स गो विद फिल्टर एंड दिस फिल्टर विल यूज, हम लोगों को लैम्बडा फंक्शन वहां पे चाहिए, एंड दिस लैम्बडा फंक्शन विल वर्क ऑन ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट जिसको हम लोग एक्स कंसिडर कर रहे हैं। एंड क्या चाहिए इस एक्स के ऊपर फंक्शनैलिटी, तो हम लोगों को चाहिए एक्स mod 2 इज इक्वल टू 0 चाहिए, राइट। एंड इसको अनदर पैरामीटर पास करते हैं एंड दैट पैरामीटर इज माई लिस्ट, एंड सिंपली विल गो ऑन सेइंग प्रिंट, एंड यहां पे मॉडिफाइड लिस्ट और मॉडिफाइड फिल्टर्ड लिस्ट करते हैं, फिल्टर्ड लिस्ट इज, राइट, एंड यहां पे करते हैं लिस्ट ऑफ, ये जो रिजल्ट में आ चुका है लिस्ट उसको प्रिंट करते हैं। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट हाउ दिस गोज विद, एंड मॉडिफाइड फिल्टर लिस्ट विल गो ऑन शोइंग ओनली 2 4 6 8 10। यहाँ पे ये जो लैम्बडा डिफाइन किया वो काम कर रहा है फिल्टरिंग के लिए, किसके ऊपर काम कर रहा है, माई लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए, एंड माई लिस्ट का हर एलिमेंट आ रहा है व्हाट, एक्स में। एंड ये जो नया लिस्ट बनेगा जहां जहां पे ये कंडीशन ट्रू है वो नया लिस्ट आया अपना रिजल्ट में, लिस्ट ऑफ रिजल्ट के साथ उसको प्रिंट कर दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग वन, राइट। सो नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग विद next one, that is mapping wala thing. So I'll make it in a commented form, right. So yahan pe again I'll go with my list and is equal to, yahan pe वापस अपना एक लिस्ट डिफाइन कर लिया, and this time I want the result of mapping function. So I'll go on using map. yahan पे पहला एक्सप्रेशन रहेगा लैम्बडा फंक्शन लेट अस से x, एंड यहाँ पे मैप करवाना चाहते हैं हम लोग किस वजह से, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, एंड यहाँ पे कॉमा करके किसके लिस्ट एलिमेंट चाहिए, माई लिस्ट के एलिमेंट, एंड देन प्रिंट मॉडिफाइड न्यू लिस्ट इज, एंड फिर कॉमा करके लिस्ट के साथ उस रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे, राइट। लेट्स रन दिस कोड एंड चेक इट आउट हाउ दिस वर्क्स, एंड प्लीज सी अपना नया मैप होके लिस्ट मिल चुका है 2 4 6, हर एलिमेंट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 2। ऐसे यहां पे जो चाहिए वो एक्सप्रेशन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लिख सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली यू कुड गेट दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन दैट इज मैपिंग फंक्शन। बहुत सारे डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन में इसको आपको यूज करना पड़ेगा। सो आई विल कमेंट ऑन टू दिस आल्सो, एंड लेट्स गो ऑन राइटिंग वन लास्ट वन दैट इज, सो यहाँ पे रिड्यूस फंक्शन कैसे काम कर रहा है,
इसके लिए भी कोड लिख के देखते हैं. आई गो विथ माई लिस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 करते हैं, राइट. एंड देन नाउ लेट्स गो ऑन getting that result into the result variable जो स्केलर वैल्यू आएगा, and will work on reduce. जैसे ही आप reduce को यहां से सिलेक्ट करोगे, एक लाइन आपके कोड में सबसे ऊपर ऐड होने वाला है, उसको ध्यान से देखना है. And here we could be able to see from function tools import reduce. ये चीज क्या है, ये जब मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करने वाला हो. अभी के लिए यहां से मैंने सजेशन लिया and I get that particular line automatically in my code, right? So reduce को जब यूज करना है तो reduce नाम का फंक्शन आपके फंक्शन टूल्स में है, इसीलिए उसको इंपोर्ट करना यहाँ पे जरूरी है, ऐसा मान के चलते हैं, राइट. सो यहाँ पे रिड्यूस के बाद हम लोग लिखेंगे एक लैम्बडा फंक्शन, यहाँ पे लैम्बडा x कॉमा y कोलन करके x मल्टीप्लाइड बाय y. तो दो वैल्यूज जो लिस्ट के हैं उनमें मल्टीप्लीकेशन होगा, उसका रिजल्ट आएगा x में, फिर नया वैल्यू इन y, उसका मल्टीप्लीकेशन. ऐसे ये हर एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन में इन्वॉल्वमेंट करता जाएगा. किसके ऊपर काम करना है, हम लोगों को काम करना है माई लिस्ट के ऊपर, राइट. एंड यहाँ पे प्रिंट करते हैं रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल लिस्ट आइटम्स इज, एंड यहाँ पे कॉमा करके रिजल्ट को प्रिंट करेंगे. लेट्स थिंक अबाउट व्हाट द रिजल्ट वी आर एक्सपेक्टिंग हियर. 5 into 4, 20 into 3, 60 into 2, 120 into 1. तो ये होने वाला है 120 एज अ रिजल्ट. लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट. So result of multiplication of all list element is at what? 120, right? So this is how this filter as well as map as well as reduce function works on the list, जहां पे हम लोगों ने massively use किया कौन सा function? Lambda function, right? So I hope कि now you understood the lambda function in a very well way, and आपने आपके मशीन के ऊपर भी ये जरूर करके देखा होगा. If some error come, please take a snapshot, send it on my WhatsApp. I'll come up with error resolution very immediately, right? So that's it from my side about Lambda functions. Thanks for the watching. Happy learning and thank you very much.